हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे वर्किंग सक्सेस पार्ट 15 में। आपका स्वागत है। जैसा कि पार्ट 14 नेक्स्ट में हमने ये बात कही थी कि हम बात करेंगे प्रोफेशन। प्रोफेशन इज द बिगेस्ट वर्क ऑफ द लाइफ। प्रोफेशन सबसे बड़ा वर्क है। प्रोफेशन का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है कार्य को लेकर के प्रोफेशन का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि यह लर्निंग के बाद में लर्निंग वर्क के बाद में सबसे अधिक आपके जीवन को प्रभावित करता है। या लर्निंग वर्क के बाद में सबसे अधिक प्रोफेशन वो वर्क है जो लर्निंग वर्क के बाद में सबसे अधिक समय तक आपके जीवन में ठहरने वाला वर्क है। या लर्निंग के बाद में सबसे अधिक समय तक आप इस कार्य को करते हैं। या ये कह लीजिएगा, लर्निंग से भी ज़्यादा समय तक आप इस कार्य को अपनाते हैं, इस कार्य को दोहराते हैं, इस कार्य में आप जीते हैं। इसलिए लर्निंग के बाद में यदि आपकी सक्सेस सबसे अधिक किसी पर डिपेंड है तो वह आपके प्रोफेशन पर डिपेंड है। इसलिए प्रोफेशन इज ए इम्पोर्टेंट वर्क फॉर यू। आपके लिए आपका प्रोफेशन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, जो आपकी न केवल सोच को प्रभावित करता है, आपके कैरेक्टर को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी कल्पना, परिकल्पना, इन सब तमाम सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। इसलिए प्रोफेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर यू एंड ऑल। आपके लिए और सबके लिए प्रोफेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि प्रोफेशन खुद की आइडेंटिटी को कुचल देता है, खुद की आइडेंटिटी को दबा देता है। और कभी कभी खुद की आइडेंटिटी उस प्रोफेशन पर हावी हो जाती है, वो प्रोफेशन से आगे निकल जाती है। एग्जाम्पल के लिए लोगों का प्रोफेशन कुछ और होता है, उनका सपना कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो सपना है जो उनका वर्क का चुनाव है, मजबूरी में कोई वर्क चुना है, वो बात एक अलग है, ठीक है। या जो भी कारण रहे हों तो वो एक अलग, लेकिन इसके बावजूद उनका कार्य का चुनाव वह एक अलग, और उस पर वो सर्वाधिक ध्यान देते हैं, परिणाम वो आगे निकल जाता है। जैसे कि मान लिया डॉक्टर उज्जवल पाटनी डॉक्टर थे, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये उनका प्रोफेशन था, लेकिन उन्होंने एक दूसरा फील्ड चुना, मतलब बिजनेस कोच के रूप में, ट्रेनर के रूप में, ठीक है। अर्थात वो उनका प्रोफेशन था, लेकिन उन्होंने चुनाव कुछ और किया, उसमें सफलताओं को अर्जित किया। कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी टीटी थे, लेकिन उनका ध्यान, उन्होंने वर्ग चुना क्रिकेट को, ठीक है, उसमें उन्होंने सफलताओं को अर्जित किया। संभवतः नीरज चोपड़ा का भी कुछ प्रोफेशन कुछ दूसरा था, ठीक है, लेकिन वो गेम में आए, ठीक है। गेम को उन्होंने चुना, उसमें सफलताओं को अर्जित किया। तो कहने का अर्थ ये जो कार्य का जो चुनाव है, मतलब प्रोफेशन और कार्य का चुनाव, प्रोफेशन से आपकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन कार्य का चुनाव जब आप करते हैं, संभव है शुरुआत में इससे आपकी आर्थिक आवश्यकताएं न पूरी हों। जब तक ये कामयाब नहीं हो जाता है तब तक आपकी उससे आर्थिक आवश्यकताएं न पूरी हों। लेकिन बाद में आपके प्रोफेशन से ज़्यादा जो आप कार्य चुनते हैं, उससे आपकी आर्थिक आवश्यकताएं या इच्छाएं पूरी होने लगती हैं।
इसलिए एक तरफ है आपका प्रोफेशन, दूसरी तरफ आपका कार्य, दूसरी तरफ आपका चुनाव, कार्य को लेकर के जो आपने मतलब चुनाव किया है वो, और दूसरी तरफ प्रोफेशन है। प्रोफेशन कभी मजबूरी में भी हो सकता है, कभी ऐच्छिक भी हो सकता है, और प्रोफेशन भी मजबूरी बस या ऐच्छिक भी हो सकता है। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं। अब प्रोफेशन से जो लाभ मिलता है उस लाभ के लिए प्रोफेशन रूपी कार्य को करना है, ठीक है, लेकिन खुशी मिलती है उससे जो आपको पसंद आता है कार्य, जो आपको कार्य पसंद आता है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि बल्कि ये कह लीजिएगा ये प्लान ए और बी के रूप में होते हैं, प्लान ए और बी के रूप में होते हैं, तो इसलिए प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट है, ये बात सत्य है, क्योंकि इससे आपकी दैनिक कास्ट निकलती है। अर्थात जब तक कि आपके द्वारा यदि दोनों अलग अलग हैं, जो कार्य को आप चुनते हैं वो कार्य अलग है, प्रोफेशन अलग है, तो जब तक कि आपका प्रोफेशन आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में, जब तक आप जो कार्य चुनते हैं यदि जब तक वो कार्य आपकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, या जब तक आपकी आर्थिक आवश्यकताओं या जब तक आपकी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, तब तक आप प्रोफेशन जो भी आप चाहें उसको चुन सकते हैं, हमने पिछले कभी भाग में बात ये की है कि आखिरकार जो इस पर हमने डिटेल से बात की है, ठीक है, कि जो प्रोफेशन है वो चुनाव, उसका चुनाव, और जो आप वर्क का चुनाव करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है यदि ये एंटी हुए दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं, यदि सपोर्टिंग हुए तो दोनों एक दूसरे को बल देते हैं, दोनों एक दूसरे को ताकत देते हैं, इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट भाग है। अर्थात प्रोफेशन का चुनाव करते समय तो अब ये भी बात सही है कि कभी हम प्रोफेशन चाहते कुछ और है, मिलता कुछ और है, और करना कुछ और पड़ता है। यानी कि हम चाहते हैं ये प्रोफेशन मिले, लेकिन मिल रहा है ये प्रोफेशन, अब करना हमको ये पड़ रहा है, ठीक है, करिएगा, लेकिन उसमें यदि आपको लगता है कि आपका जो चुनाव था वो सर्वश्रेष्ठ था, तो उसको कभी छोड़िएगा नहीं। अर्थात आप ये देख सकते हैं, एक जिस समय जो कार्य का चुनाव किया गया था, बहुत लंबा समय गुजर गया, और लेकिन वो कार्य प्रोफेशन न बन सका, न बन सका, लंबा समय गुजरा, लेकिन आखिरकार अब वो कार्य प्रोफेशन बना, भले ही वो अपडेट हो करके बना। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह सक्सेस के लिए जो आप कार्य का चुनाव करते हैं, ठीक है, प्रोफेशन एक कोई और सक्सेस दिलाता है, कार्य कुछ और सक्सेस दिलाता है। इसलिए दोनों की सक्सेस भिन्न भिन्न होती हैं, दोनों प्रकार के कार्य अलग अलग होते हैं, और दोनों के द्वारा प्राप्त सक्सेस भी अलग अलग होती हैं। अब सवाल इस बात का उठता है, अर्थात प्रोफेशन और शौक, हम ऐसे मान लेते हैं कि शौक और प्रोफेशन अलग अलग हैं या एक है। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन आपकी ताकत और ज़्यादा लग जाएगी, उस दिन उसमें एनर्जी और ज़्यादा लग जाएगी। लेकिन जब तक प्रोफेशन और शौक अलग रहेंगे तब तक आपकी एनर्जी डिवाइड होती रहेगी। अब सवाल इस बात का उठता है कि प्रोफेशन से आप शौक को जिंदा रखे हैं या शौक से प्रोफेशन को जिंदा रखे हैं। आप खुद को जिंदा रखे हुए हैं, किस लिए? प्रोफेशन के लिए या फिर शौक के लिए? क्या शौक ऐसा है जिससे आपकी आर्थिक आवश्यकताएं भी पूरी हो सकती हैं, यह संभावना है? यदि ऐसा है तो आप उस शौक को अधिक समय तक पाल सकते हैं।
लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो उस शौक को आप अधिक समय तक पाल नहीं सकते हैं। इसलिए कहने का अर्थ यह बनता है कि जो बड़े कार्य मुख्यतः दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, एक प्रोफेशन में और एक शौक में। एक शौक में या फिर जो बड़े कार्य हैं वो दो चीज़ों में और डिवाइड हो जाते हैं, एक इच्छा में और एक आपके सपने में। आपकी इच्छा क्या थी, आपका सपना क्या था, आपका शौक क्या था और आपका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन क्या है, इसलिए क्या ये चार कार्य हैं? क्या यह चार कार्य हैं या इनमें से कोई कार्य खाली है, या इनमें कोई ऑप्शन खाली है, या इनमें से किसी ऑप्शन पर कोई कार्य ही नहीं है, या फिर इन चारों में एक ही कार्य है, या तीन में एक कार्य है, या दो में एक कार्य है। क्या है? इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेशन के चक्कर में शौक आप भूल गए या शौक को नज़रअंदाज करना आवश्यक हो जाता है, या शौक नज़रअंदाज करने योग्य है। इसलिए यहाँ पर इस पर भी गौर करना चाहिए। कार्य के चुनाव के संदर्भ में ये सब चीज़ें भी एक अहम रोल अदा करती हैं जब हम बड़े कार्यों का चुनाव करते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।